हेलो एवरीवन। इंटीरियर्स और डेकोर्स में आजकल आप क्या कुछ कस्टमाइज नहीं कर सकते। आप जो चाहे वो अपने मुताबिक अपने प्रेफरेंसेस और टेस्ट के हिसाब से बनवा कर लगवा सकते हैं, चाहे वो वॉलपेपर हो, फ्लोरिंग हो, या उसके अलावा ब्लाइंड्स हो, कर्टन्स हो, या इनफैक्ट अब तो सोफ़ा अपहोल्स्ट्री भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। इससे सबसे अच्छी बात ये हुई है कि हम अब कैटलॉग्स तक सीमित नहीं हैं, ये अनलिमिटेड ऑप्शंस में कन्वर्ट हो गए हैं। आप जहाँ से चाहें वो अपने हिसाब से आप बनवा सकते हैं। मैं चाहूँ अपना फ़ोटो कोलाज बनवाना चाहता हूँ, एल्बम लगवाना चाहता हूँ, तो मैं उसका वॉलपेपर बनवा के लगवा सकता हूँ। या उसके अलावा मैं कोई एक प्रेफर्ड एक डिज़ाइन है मेरी, वो मैं कर्टन्स में बनवा के लगवाना चाहता हूँ, वो मैं करवा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आजकल पॉसिबल हो गई है। ये वीडियो हमारा डेडिकेटेड है कस्टमाइज्ड डेकोर के ऊपर। आइए एक्सप्लोर करते हैं कस्टमाइज्ड डेकोर में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं वो है वॉलपेपर्स। सबसे पहले यही चीज़ कस्टमाइजेशन में आई थी जो डेकोर इंडस्ट्री में है। वॉलपेपर कस्टमाइज्ड का मेरा मतलब है कि जो भी दीवार में आप वॉलपेपर लगवाना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडिशनली वॉलपेपर लेने जाएंगे तो आपको रोल सिस्टम से चलना पड़ता है, जिसमें आप 1 रोल, 2 रोल, 3 रोल के काउंट के हिसाब से चलते हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर फीट दैट द रोल हैज़। पर कस्टमाइज वॉलपेपर में आपकी जितनी बड़ी वॉल है उसके हिसाब से मेजरमेंट होगा और उसके हिसाब से ही आपको वॉलपेपर प्रोवाइड किया जाएगा या लगा कर दिया जाएगा। इससे अच्छी बात और है कि डिज़ाइंस जो है वो सिर्फ आपके कैटलॉग तक सीमित ना हो करके आप चाहें तो दूसरी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जिनके खुद के कैटलॉग्स आते हैं जिनमें बहुत सारी डिज़ाइंस वगैरह आती हैं, तो उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो है आप शटरस्टॉक जैसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप बहुत सारे दूसरे डिज़ाइंस उठा करके या जो दूसरे ग्राफिक्स होते हैं ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं। आप वॉलपेपर बनवा चाहे वो आप आपकी कैफ़े में लगा रहे हैं, रेस्टोरेंट में लगा रहे हैं, घर में लगा रहे हैं, या कोई वर्क स्पेस में लगा रहे हैं जाकर आप कुछ दिखाना चाहते हैं, आप मैप्स दिखाना चाहते हैं, आप आपकी प्लेस को और ज़्यादा लाइवली और उसका वाइब चेंज करना चाहते हैं, तो आप टोटली वॉलपेपर को कस्टमाइज़ करके आपके मुताबिक आप उसको लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप आपके फ्रेंड्स के साथ या फैमिलीज़ के साथ फ़ोटो कोलाज बनवा करके उसको वॉलपेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही अच्छी बात यह है कि जब आप वॉलपेपर लेने जाते हैं तो बहुत सारे तरह के उसमें भी पेपर के टाइप्स होते हैं। सो यूजुअली जब हम लोग कैटलॉग में से चूज़ करते हैं वॉलपेपर, तो देर आर वेरी कुछ 2-4 वेराइटीज़ होती हैं वॉलपेपर की जिसमें से हम लोग चूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज वॉलपेपर में भी ऐसा है कि जिसमें आप प्लेन पेपर ले सकते हैं, आप चाहे तो वेलवेट पेपर ले सकते हैं, आप चाहे तो कैनवस पेपर ले सकते हैं, आप चाहे तो फैब्रिक रिलेटेड पेपर्स ले सकते हैं, जैसे ये लिनन पेपर है। ऐसे आप काफ़ी सारे पेपर्स में से भी चूज़ कर सकते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हुए? आपके रोल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, आपके ऊपर डिज़ाइन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, आप जो चाहें वो निकाल के बना लीजिए। आपके पास कोई अच्छी इमेजेस हैं जो आपने DSLR से शूट की हैं या फोटोग्राफी करवाई है, तो उसको वॉलपेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो कोई ग्राफिक्स बना लीजिए। इसी के साथ इसके जो प्राइसिंग की अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूं तो आपको 45 रुपीज़ स्क्वायर फीट, 50 रुपीज़ स्क्वायर फीट से शुरू होती हुई काफ़ी सारी रेंज मिलेगी वॉलपेपर में, तकरीबन 150 रुपये स्क्वायर फीट तक। इनफैक्ट आप चाहें कि इसको एम्बोस करवा के आपको 3D लुक देना है तो 3D लुक देने के लिए आप उसमें एम्बोजिंग भी दे सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट वॉलपेपर। नेक्स्ट सेक्शन में समझते हैं कि ब्लाइंड्स को कैसे कस्टमाइज करते हैं। अब दोस्तों आपने खूबसूरत सा म्यूरल आपकी दीवार पर सजा तो लिया है वॉलपेपर के तौर पे, अब बारी आती है ब्लाइंड्स की, आपकी खिड़कियों की। तो ब्लाइंड्स में दोस्तों आप बहुत सारी तरह से कस्टमाइज करवा सकते हैं अलग अलग तरह की ब्लाइंड्स, जैसे कि रोलर हो गया जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है कस्टमाइजेशन में। उसके बाद मेरे पीछे है ज़ेब्रा ब्लाइंड, तो ज़ेब्रा ब्लाइंड में भी आप आपके हिसाब से डिज़ाइन दे करके उसमें से कस्टमाइज करवा सकते हैं। इसमें आप इकोनॉमिकल ऑप्शन, प्रीमियम ऑप्शन, बहुत सारे तरह के ऑप्शन आते हैं। आई विल नॉट गेट इनटू ऑल द डिटेल्स ऑफ इट, पर इसमें आपको ब्लाइंड्स की भी कुछ डिटेल ऊपर लिंक में मिलेगी, जिसके लिए मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया था जिसमें अलग अलग तरह की ब्लाइंड्स को मैंने एक्सप्लेन किया था। सो ये कस्टमाइज ब्लाइंड्स में आपको और न्यू ऑप्शन भी मिलते हैं, जैसे कि रोमन ब्लाइंड्स हैं। तो रोमन ब्लाइंड्स में आपको सिर्फ कपड़ा लेना है, जिस तरह का आपको फैब्रिक चाहिए वो फैब्रिक के ऊपर आपको आपकी डिज़ाइन देनी है एंड डिज़ाइन रोमन पर्दे में स्टिच होकर आपको मिल जाएगी। सबसे लेटेस्ट जो आपको अभी चीज़ मिलती है वो है वुडन ब्लाइंड्स। तो वुडन ब्लाइंड्स में आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन लेकर के और बहुत ही प्रीमियम और नीश सेगमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो वुडन ब्लाइंड्स के ऊपर आप प्रिंट करवा के लगाएं, बहुत सुंदर दिखता है। तो ये था दोस्तों ब्लाइंड्स के बारे में। अगर थोड़ा प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो रोलो ब्लाइंड समवेयर अराउंड 150-160 रुपीज़ स्क्वायर फीट से शुरू होता है, एंड ज़ेब्रा की बात करें तो समवेयर अराउंड 200-220 से स्टार्ट होता है कस्टमाइज ज़ेब्रा। रोमन डिपेंड करता है कि आप फैब्रिक कैसे लेते हैं, और वुडन ब्लाइंड स्टार्ट करती है 400 to 420 रुपीज़ स्क्वायर फीट,
एंड कस्टमाइजेशन अलग से। सो ये था ब्लाइंड सी कस्टमाइजेशन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कस्टमाइज कर्टन्स के बारे में। वैसे इस चीज़ के बारे में, मतलब कर्टन्स के बारे में, मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं आपको ऊपर छोड़े जा रहा हूँ। कस्टमाइज कर्टन्स बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इट इज़ लाइक मेकिंग योर ओन सबवे सैंडविच, जिसमें आपको पहले चूज़ करना होता है कि मेंस में कैसा फैब्रिक लेना है और शेयर्स में कैसा फैब्रिक लेना है। उसके बाद में आप चूज़ करेंगे कि हमें किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। वो डिज़ाइन चाहे तो आप निकाल कर दे सकते हैं या चाहे तो आप कैटलॉग्स में से चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अनगिनत वैरायटीज़ मिलेगी। उसके बाद फिर आपको सिर्फ अपनी साइज़ेस देनी है कि मेरी ये विंडो की साइज़ेस है, और उसके अकॉर्डिंग वो पूरा कर्टन तैयार होके आपके पास आ जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो जैसे डिज़ाइंस आपको जिस तरह से कॉम्बिनेशन करना है, शेयर्स और मेन में ओम्ब्रे ले सकते हैं या उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो आप 450-500 रुपये मीटर से शुरू होते हुए इसमें एक बहुत बड़ी रेंज है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट कस्टमाइज कर्टन्स। अब एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में कस्टमाइज फैब्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि इंटीरियर्स और डेकोर की फील्ड में इनोवेशन कभी भी ख़त्म नहीं होता है, और उसका एक एग्जाम्पल है ये। मतलब अब आप सिर्फ कस्टमाइजेशन कुछ ही चीज़ों तक सीमित नहीं हो, बल्कि इवन आप फैब्रिक अपहोल्स्ट्री को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सोफ़ा में वैसे तो काफ़ी बड़ी रेंज होती है सोफ़ा फैब्रिक्स में जो आप देखते हैं, और उसमें भी काफ़ी सारी डिज़ाइंस आप ले सकते हैं। पर उसके बावजूद अगर आपको ऐसा है कि कुछ डिज़ाइन आपको नहीं जम रहा है, तो अब आप इन डिज़ाइंस में से चूज़ करके देख सकते हैं, और फिर आप चूज़ कर सकते हैं आपको किस तरह के कलर्स चाहिए। तो कलर की एक बहुत बड़ी पैलेट भी होती है। उसके बाद फिर डिज़ाइन आएंगे, फिर पैलेट आएगी, इसमें आपको अलग अलग तरह के फैब्रिक्स मिलेंगे। मैटी की फैब्रिक है, ये दूसरे फैब्रिक्स हैं। सो दिस गिव्स यू नो बहुत बड़ी एक आप बोल सकते हैं एक स्कोप आपका बहुत बड़ा हो जाता है कि अगर मुझे वो पर्टिकुलर चीज़ जो सोफ़ा पे चाहिए वो मुझे कैटलॉग में नहीं मिल रही है, तो मैं कस्टमाइज़ करवा के लगवा सकता हूँ। ये था सोफ़ा फैब्रिक्स के बारे में। चलते चलते कुछ प्राइसिंग का भी आइडिया दे देता हूँ। समवेयर अराउंड 550 to 600 स्क्वायर मीटर्स से शुरू होते हुए आपको ये फैब्रिक मिल जाएंगे। ये था कस्टमाइजेशन के ऊपर पूरा वीडियो। दोस्तों, आपके फीडबैक मेरे लिए हमेशा वैल्यूएबल होती है, तो कुछ चीज़ अगर मैंने छोड़ दी हो तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड में ज़रूर ड्रॉप करिएगा सेक्शन में। और अब मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही दिया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।